नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं एम न्यूज 24x7। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। साहब आ रहे हैं, किस मामले को लेकर टिकैत साहब आप पहुंच रहे हैं? देखो जी, किसानों के सारे मामले केंद्र सरकार ने वैसे ही छोड़ रखे हैं। जो हमारा दिल्ली में आंदोलन चला था वो एक भी मामला हम लोगों से तय जरूर कर लिया था, धरना ख़त्म करा दिया था, लेकिन किसी भी विषय पे आज तक फाइनल काम नहीं हुआ। और एक तो ये स्पीड मीटर लगा रहे हैं जो प्रीपेड बिजली वाले, उनका विरोध। दूसरा, पूरे हिंदुस्तान में किसानों को डीएपी और एनपीके नहीं मिल रही, और मिल रही तो डुप्लीकेट मिल रही, दूने दाम पे मिल रही है। और सरकार ने एक नया फार्मूला कर दिया कि एक आधार पे कार्ड पे 2 बोरी दी जाएगी। बताओ, जिसने 10-5 एकड़ बोना है तो वो तो लाइन लगा के वहीं डीएपी खरीदता रहेगा। तो मुझे लगता है जो हमारी सरकार की पॉलिसियाँ हैं, हमारे देश को आत्मनिर्भर तो नहीं बनाएंगे, लेकिन श्रीलंका जरूर बना देंगे। जब हम लोगों को डीएपी या दवाइयाँ अच्छी नहीं मिलेंगी तो खेती होना बंद हो जाएगी। तो हमारे देश को बहुत जल्दी श्रीलंका बना देंगे, भुखमरी के कगार पे खड़ा कर देंगे। और आज अगर कोई हमारा नेता है किसानों का तो राष्ट्रीय नेता टिकैत साहब जी है, जो पूरा परिवार किसानों की रात दिन सहायता करते हैं, रात दिन उनकी लड़ाई लड़ते हैं। तो सारे विषयों को लेके आ रहे हैं। अब हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा संकट है कि हम लोगों ने पहला तो गौशालों में डाल दिया और कुछ बाहर निकाल दिया, लेकिन पाती कहाँ लेके जाएंगे। और किसान का जो 2% प्रदूषण है उसका तो बंद कर दिया। तो मैं तो सरकार से कह रहा हूँ कि जो कोहरा गिर रहा है इस पे भी नहीं तो भगवान पे भी एक केस कर दिया जाए। भाई, कोहरा भी क्यों गिर रहा, वातावरण ही जब साफ रखना तो कोहरे को भी बंद कर दो। बड़ा निकम्मापन है मेरी सरकारों में कि जो रात दिन मेहनत करता है उस पर केस लादे जा रहे हैं। जो फैक्ट्रियों का धुआं है, जिन पे टायर फूके जा रहे हैं, उन पर कोई धुआं नहीं। तो अफसोस है कि हमारे देश किसान और नौजवान पे सौतेला व्यवहार किया जाता है। कभी किसानों के जवानों के पर्चे लीक हो जाते हैं, उनको नौकरी नहीं मिलती, किसानों के धान के दाम नहीं मिल रहे। तो पत्रकार भाई, एक मैं आपकी जानकारी के लिए विषय देना चाहता हूँ कि 1600 और 1900 रुपये में धान लेके भी हम लोगों से कागज़ लिए गए, तो उससे 2% बाद में नकदी काटी जा रही। तो कहीं ना कहीं हम धान बेचें वो भी उधार बेचें, गन्ना बेचें वो भी उधार बेचें। अगर पैसा मांगें तो 2% नकदी काटी जा रही। तो 2% का मतलब 1400 रुपये के 28 रुपये हम उनको दें। तो दोस्तों, आज के दिन में दिन दिहाड़े डाके पड़ रहे हैं किसानों पे, नौजवानों पे, गरीबों पे। कोई सुनने वाला नहीं। किससे शिकायत करें? अगर शिकायत करें तो वहाँ हिसाब पहुँचता है। तो अभी आपने देखा मंडी में कहीं 1 किलो धान नहीं खरीदा गया, इसके आप लोग भी गवाह हैं पत्रकार भाई। लेकिन हज़ारों मीट्रिक टन किसानों के नाम पे चढ़ेगा। ये सब काला धंधा है, ये सब फ्रॉड है, ये सब एसडीएम की और डीएम की और खाद्यान्न की मिली भगत है। ये बहुत बड़ा एक रैकेट पैसा कमाने का चल रहा है। तो इसलिए ना आज किसान की और जवान की सुनने वाला कोई नहीं। और पत्रकार भाइयों, इसीलिए टिकैत साहब आ रहे हैं, इस आवाज़ को बुलंद किया जाए और किसानों का और नौजवानों का कैसे न कैसे भला कराया जाए। आप लोग जिले में भुगतान मतलब कुछ दिन पहले 2004 से 2006 तक जो है घोटाला हुआ था, जिसमें जो है डीएम को भी एसडीएम को भी दोषी बना के उनको गिरफ्तार किया गया था। तो अभी जो है सीबीआई घोटाले में उन्हीं लोगों को जो है आवंटित कर दिया गया चीनी मतलब कि राइस मिलरों के नाम। बाबू जी, आपको क्या बताएं, ये डबल इंजन की सरकार है, इसमें कुछ भी हो सकता। आपने देखा होगा बिहार में पहली बार में 7 पुल बह गए और किसी एक आदमी की जांच हुई, कोई एक आदमी जेल गया, किसी के घर पे बुलडोजर चला। देखो, जहाँ डबल इंजन की सरकार है वहाँ फिर पूछने वाला कौन है? तो इसलिए मेरे उत्तर प्रदेश में भी डबल इंजन की सरकार है। यहाँ तो अपनी जान बचा लो तो आप बहुत भाग्यशाली हो, नहीं तो आपको पीस दिया जाएगा। कोई सुनने वाला नहीं। चोरों के हाथ में भाई साहब चाबी है। मेरी बहन का घर पिछले महीने की 25 तारीख को दिन दिहाड़े लूटा गया। तो आज 1 महीना होने जा रहा है, दीपावली के पहले कोई सुनवाई नहीं। चौकी वाले भी मिले हैं, पुलिस वाले भी मिले हैं, सब मिली भगत से छोड़ दिए जाते हैं और नामजद रिपोर्टें की गई, चोर पकड़े गए, हम लोगों को कोई पता नहीं। बुलेट मोटरसाइकिल ले गए, 3 तोले जेवर ले गए, नकदी ले गए, दिन में चोरी। और जोगी बाबा कह रहे हैं यहाँ बदमाश है नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। किस एरिया में चोरी हुई थी?
ये भाई साहब यहाँ हुई थी अपनी जंगली नाथ के पास। कौन सी चौकी रखती है? भीरा चौकी है और अपना भीरा बिजुआ चौकी है और भीरा थाना है। ठीक। आपकी सिस्टर का क्या नाम था? मेरी बहन का नाम लखविंदर कौर है और कुछ नहीं भाई साहब, कोई सुनने वाला नहीं और हम लोगों को कोई अपडेट भी नहीं। हाँ, अब बात यह है कि चोरों के लिए विधायक जी भी फोन कर देंगे, वो पैसे भी दे देंगे और जिसका घर लुटा वो अब चाहे तो पैसे दे तभी उसकी सुनी जाएगी। अब तो भाई साहब बस ये राम राज नहीं आ गया, चोर राज आ गया है, बहुत ज़्यादा परेशान है।